Hello students of 10th class. We have done this paragraph Rah Kurwaniyon ki na veeran ho. Yesterday we have done this paragraph. I hope you understand well by video. So regarding this paragraph, these question answers we are doing. ठीक है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हर पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर्स हैं. वन इंस्ट्रक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल दैट आई एम गिविंग टू यू टुडे. आपको जो भी मैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आपको ये सारे अपनी कॉपीज पे राइट करने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको पूरी सूझबूझ के साथ और बहुत अच्छे से कर सको. क्योंकि मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को नोक कर सकती हूँ कि मुझे इस मेरे नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर पर क्वेश्चन आंसर की कॉपी चेक करवाने के लिए भेजिए. ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी. टुडे ऑनवर्ड यू हैव टू डू दीज ऑल क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर फेयर नोटबुक्स. ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट. गीत और गीतकार का नाम बताइए. तो देखिए, ये क्वेश्चन हर पैराग्राफ में पूछ रहे हैं. कभी क्यों पूछ रहे हैं? ताकि आज के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना को जगाया जा सके. गीत और गीतकार का नाम बताइए. तो गीत का नाम है कर चले हम फिदा और गीतकार का नाम है कैफी आजमी. राइट. कुर्बानियों की राह वीरान ना होने से क्या तात्पर्य है? कवि देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, या फिर सैनिक देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम तो देश पर अपना बलिदान देकर, अपना कर्तव्य पूरा करके, मतलब भारत माता के लिए जो उनका कर्तव्य है उसको निभा कर, उसको पूरा करके क्या करें, हम यहाँ से जा रहे हैं. लेकिन हमारे जाने के बाद भी ये जो सिलसिला है कुर्बानियों का, ये रुकना नहीं चाहिए. क्योंकि आपने अपनी भारत माता को क्या करना है, दुल्हन के रूप में चुनना है, उसे गंवाना नहीं है. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट, जीत का जश्न किस जश्न के बाद है? तो जीत का जश्न वही है कि अगर आप मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप युद्ध लड़ रहे हैं, छोटे मोटे या कोई बड़ा भी युद्ध लड़ रहे हैं, तो बोला कि आपकी जीत का जश्न किस जश्न के बाद है? सबसे पहले आपकी ड्यूटी जो है, आपका कर्तव्य जो है, वो अपनी भारत माता की रक्षा करने का है. ठीक है, आपका हर युद्ध बोला पीछे है, सबसे बड़ा युद्ध आपने भारत माता की रक्षा के लिए लड़ना है. ठीक है, और उस युद्ध में जब आपको जीत हासिल हो जाएगी, जब आप अपनी भारत माता को बचा लोगे या उसके ऊपर अपना बलिदान दे दोगे, भारत माता के लिए अपना बलिदान दे दोगे, तो वही जीत का जश्न आपके लिए सबसे बड़ा जश्न होगा. ठीक है. देशवासियों को क्या करने के लिए कहा गया है? देशवासियों को देश पर अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कहा गया है. ठीक है. कवि किन काफिलों को सजाने के लिए और क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? फिफ्थ क्वेश्चन, कवि बलिदान देने वाले सैनिकों के काफिले को सजाने की बात कह रहे हैं, जिससे वे देश पर आक्रमण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, जिंदगी मौत से मिल रही है गले का भाव स्पष्ट कीजिए. अब देखिए, जिंदगी क्या बोला है? सैनिकों को हंसते हंसते देश के लिए बलिदान जो दे देना है, वो जिंदगी का मौत से गले मिलना है. ठीक है, एक बार फिर बता रही हूँ, सैनिकों का हंसते हंसते देश के लिए बलिदान दे देना जिंदगी का मौत से गले मिलना है. ठीक है. सर से कफन बांधने से क्या तात्पर्य है? सर से कफन बांधना, जान हथेली पर लेकर शत्रु का सामना करना और अपनी मौत की चिंता भी नहीं करना. ठीक है, इसको बोलते हैं सर से कफन बांधकर युद्ध करना. ठीक है. बहुत बार ये मुहावरा पूछा जाता है कि सर पर कफन बांधना या सर से कफन बांधना, तो मौत की भी परवाह ना करना. इसका आंसर होगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए. अब भाव स्पष्ट कैसे करना आपने बताया था. उर्दू मिश्रित शब्दावली है, वीर रस है, मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है और औज गुण है. ठीक है, 5 ही तो बातें याद रखनी है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.